नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा संचालित निःशुल्क कानून की पाठशाला के अध्याय 23 हमारी पहल आपकी सुरक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जानकारी साझा करने जा रहे हैं जिसमें क्रिमिनल केस का पूरा ट्रायल का संक्षेप में एफआईआर से सजा और अपील तक की जानकारी मौजूद है। साथियों, कभी आपने सोचा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद आखिर होता क्या है? क्या एफआईआर होते ही कोई व्यक्ति अपराधी बन जाता है? क्या चार्जशीट दाखिल होते ही सजा हो जाती है? और अगर अदालत से सजा हो जाए तो क्या उसके बाद भी कोई रास्ता बचता है? आज के अध्याय 23 में इन सभी सवालों के जवाब बेहद आसान भाषा में समझिए। पहला कदम, एफआईआर। किसी संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस तक पहुंचती है और कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, एफआईआर अपराध सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। एफआईआर के बाद शुरू होती है जांच और विवेचना। पुलिस गवाहों के बयान, दस्तावेज, मेडिकल रिपोर्ट, घटनास्थल और उपलब्ध अन्य साक्ष्यों की जांच करती है। इसके बाद जांच पूरी होने पर पुलिस अपनी रिपोर्ट न्यायालय के सामने प्रस्तुत करती है, जिसे आम भाषा में चार्जशीट कहा जाता है। लेकिन यहाँ भी याद रखिए, चार्जशीट का मतलब सजा नहीं है। फिर आता है न्यायालय का चरण। न्यायालय मामले का संज्ञान ले सकता है और कानून के अनुसार आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसके बाद यदि मुकदमा ट्रायल के लिए आगे बढ़ता है तो आरोप तय होते हैं। आरोपी आरोप स्वीकार करता है या उनसे इनकार करता है। यदि आरोप से इनकार किया जाता है तो शुरू होता है साक्ष्य का असली दौर। अभियोजन पक्ष अपने गवाह और साक्ष्य पेश करता है। बचाव पक्ष को भी गवाहों से जिरह करने और कानून के अनुसार अपना बचाव रखने का अवसर मिलता है। यहीं से अदालत ये परखती है कि आरोप वास्तव में कितने मजबूत हैं और उपलब्ध साक्ष्य क्या कहते हैं। इसके बाद आता है आरोपी का पक्ष। कानून के अनुसार आरोपी को उसके विरुद्ध सामने आई परिस्थितियों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है और जरूरत के अनुसार बचाव पक्ष अपने साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सकता है। फिर आती है अंतिम बहस। अभियोजन पक्ष कहता है कि आरोप सिद्ध होते हैं। बचाव पक्ष कहता है कि आरोप सिद्ध नहीं हुए। और इसके बाद पूरा मामला पहुंचता है न्यायालय के निर्णय तक। जजमेंट, दोषी या दोषमुक्त। न्यायालय पूरे रिकॉर्ड, साक्ष्य, गवाहों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करता है। इसके बाद न्यायालय कानून के अनुसार निर्णय सुनाता है। यदि आरोपी दोषमुक्त होता है तो मामला उस स्तर पर समाप्त हो सकता है, और यदि दोषी पाया जाता है तो आगे आता है सजा का निर्धारण। सजा मामले और लागू कानून के अनुसार निर्धारित होती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यदि कानून के अनुसार अपील का अधिकार उपलब्ध है तो संबंधित पक्ष सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपील कर सकता है। अपील में न्यायालय मामले के रिकॉर्ड और कानून के अनुसार निर्णय कर सकता है। यानी एक आपराधिक मुकदमे की सामान्य यात्रा को आप इस तरह याद रख सकते हैं: एफआईआर, जांच, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, संज्ञान, आरोप, साक्ष्य, बहस, निर्णय, सजा, अपील। पत्रकारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, साथियों, पत्रकारिता करते समय इन शब्दों का अंतर जरूर समझिए। आरोपी और अपराधी एक नहीं है, गिरफ्तार और दोषी एक नहीं है, चार्जशीट और सजा एक नहीं है। जब तक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं होता, रिपोर्टिंग में आरोप और सिद्ध अपराध के बीच का अंतर बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कलम से निकला एक गलत शब्द किसी की पूरी जिंदगी प्रभावित कर सकता है। और एक तथ्यपरक, संतुलित पत्रकारिता जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास मजबूत कर सकती है। आम नागरिकों के लिए नेशनल मीडिया प्रेस क्लब का एक जरूरी संदेश: यदि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है तो घबराकर सोशल मीडिया की अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए। एफआईआर समझिए, कोर्ट का आदेश समझिए, तारीख समझिए और योग्य अधिवक्ता से कानूनी सलाह लीजिए। कानून को जाने बिना डरना भी ठीक नहीं, और कानून को जाने बिना फैसला करना भी ठीक नहीं। आज की सबसे बड़ी सीख, याद रखिए, एफआईआर अंतिम फैसला नहीं है, गिरफ्तारी दोषसिद्धि नहीं है, चार्जशीट सजा नहीं है, और न्यायालय का निर्णय ही मामले की कानूनी स्थिति तय करता है। इसीलिए कानून की जानकारी अधिकारों की पहली सुरक्षा है। एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। अगर आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे केवल अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए कानून जानना जरूरी है, और इसे अपने परिवार, दोस्तों, पत्रकार साथियों और जरूरतमंद लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचा दे जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा संचालित निःशुल्क कानून की पाठशाला, हमारी पहल आपकी सुरक्षा का हमारा उद्देश्य है कानून को कठिन भाषा से निकालकर आम आदमी तक सरल भाषा में पहुंचाना। कानून समझिए, अपने अधिकार जानिए, दूसरों के अधिकारों का सम्मान कीजिए। जागरूक नागरिक, मजबूत लोकतंत्र। मिलते हैं अध्याय 24 में एक और महत्वपूर्ण कानूनी विषय के साथ। जय संविधान, जय हिंद, जय भारत।